ग्रेट ब्रिटेन ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि वो वाकई ही ग्रेट ब्रिटेन है और देयर इज़ नो वन अबव द लॉ। कोई भी कानून से जो है वो ऊपर नहीं है। यहाँ पे बात हम करेंगे फार्मर प्रिंस किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू की, जो कि फार्मर प्रिंस है, लेकिन इससे जो प्रिंस का ख़ताब है और दूसरे जो लक़बात हैं जो इसने नॉर्वे की आर्मी से जो है वो लिए, जो इसने नेवी में, ब्रिटिश नेवी में जो है वो सर्व किया, तो इसको जो एजाज़ात मिले उनको जो है इसे सरेंडर करवाया गया। उसकी वजह जो है वो जेफरी एप्स्टीन की जो एप्स्टीन फ़ाइल है मशहूर ज़माना, एक वो वजह है। और इसके अलावा भी इसके ऊपर जो है वो पिछले साल 2025 में एक लड़की जिसने ख़ुदकुशी की, वर्जीना जिसका नाम था, उसने जो है वो इल्ज़ामात लगाए। वो बेसिकली सर्वाइवर थी एप्स्टीन फ़ाइल की, और उसी ने ये कहा था जी कि उसको सेक्सुअली जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया, अब्यूज़ किया गया है, और उसको जो उसके जो अब्यूज़र हैं उसमें जो है ना ये मिस्टर एंड्रयू जो है ये भी शामिल है। बहरहाल इनको एंड्रयू जो है वो नहीं कहा जाता। अब इनका जो नाम खाली बचा है वो बचा है जी माउंटबेटन विंडसर। और तो और इनको जो विंडसर कैसल है वहाँ से भी जो है वो निकाल दिया गया और दूसरी स्टेट के ऊपर जो है वो इनको राइश के लिए जगह दी गई। और फिर आप ये देखें तो कि ये बंदा 66वीं सालगिरह पे, यानी कि इसकी सालगिरह 20 फरवरी को होती है, 19 फरवरी को जो है ना इसको अरेस्ट किया ब्रिटिश पुलिस ने, और तकरीबन 11-12 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है फिर इसको जो है वो रिलीज़ किया गया। और अभी जो इस विंडसर की जो है वो अरेस्ट में आई है, उसमें जो मेन रोल है वो जेफरी एप्स्टीन फ़ाइल में उन 2-3 मेल्स को भी जो है वो डिस्क्लोज़ किया गया है। जब ये बंदा 2001 से 2011 तक जो है ये स्पेशल एक एनवाय था ब्रिटिश का, और ये दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के जो दौरे करता रहा है, उनकी जो रुदात थी वो इसने शेयर की जेफरी एप्स्टीन के साथ। तो उसमें फिर इसके ऊपर एलिगेशन लगी कि इस बंदे ने जो कुछ मुल्की राज हैं उनको भी जो है वो शेयर किया है जेफरी एप्स्टीन के साथ, जिसकी वजह से जो है इसको अरेस्ट किया गया है। अगर आप ज़ाहिर है हम तो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, अगर आप पाकिस्तान का मुवाज़ना करें तो पाकिस्तान में ये जो स्टेटमेंट है रूल ऑफ़ लॉ की, ये बड़ी मुज़ाहिरा खेज़ जो है वो लगती है। क्योंकि अगर एक आम बंदा जो है वो अपने किसी अज़ीज़ की किसी बेटे की शादी करता है और वन डिश की पाबंदी उसके लिए लाजमी है, जो भी कानून है कि मैरिज हाल जो है वो बंद हो जाएगा 10 बजे तक, उसको अपनी तकरीब को वाइंड अप करना है, नहीं तो छापा पड़ेगा और पैसे बटोरे जाएंगे, उसको उठा लिया जाएगा। लेकिन मरियम अपने बेटे की दूसरी शादी करे तो उसके ऊपर जो है वो सारी दुनिया के जो लवाजमात है वो ले आए, तो कोई उसको जो है वो पूछने वाला नहीं है। तकरीबात जितनी देर मर्ज़ी चलें, कोई पूछने वाला नहीं है। और तो और जो हमारे बड़े हैं, फ़ैसला करने वाले हैं, उनको इस्तिस्ना हासिल है कि वो कुछ भी कर लें, उनको कोई टच नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सबसे पहले आप इसके नाम पे आ जाएं कि जैसे हमारे जो बादशाह होते थे, मुग़ल बादशाह, तो उनके नाम के साथ जो है वो पहले ज़िले सुबहानी और पता नहीं क्या कुछ जो है वो लगाया जाता था। इस बंदे का भी यही हिसाब है, यानी कि जो रॉयल फैमिली है उसका भी यही हिसाब व किताब है कि उसके नाम जो हैं, इसका फुल जो नेम है वो था जी एंड्रयू एल्बर्ट क्रिस्टियन एडवर्ड माउंटबेटन विंडसर, जो कि अब सिर्फ जो है वो माउंटबेटन विंडसर जो है वो रह गया है। और इसको जो है वो ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है वो भी कहा जाता है। ये किंग्स चार्ल्स 3 से जो है वो दूसरे नंबर पे है, छोटा जो है उनका भाई है। क्वीन एलिज़ाबेथ 2 जो है उनका ये जो है वो तीसरा बच्चा और दूसरा जो है वो बेटा है। और इसकी जो अर्ली एजुकेशन है वो उसी प्राइवेट स्कूल में, जिसका नाम जो है वो गॉर्डनस्टन स्कूल है, वहाँ पे जो है वो किंग चार्ल्स जो है वो भी पढ़ता रहा है। और अभी पिछले ही दिनों जो है इसने वहाँ पे जो पाइप बैंड था उसको जो है वो इनामात से भी जो है वो नवाजा, बल्कि उनको चैम्पियन शील्ड जो है वो दी। और ये जो बंदा है 2026 में जो सक्सेशन लाइन है उसमें ये 8वें नंबर पे आता है, यानी कि इससे पहले 7 उम्मीदवार हैं। अगर वो मर खप जाएँ तो ये जो है ये बरतानिया का बादशाह बन सकता है। फिर बाकी शहज़ादों की तरह जो है शाही फैमिली के मेंबर्स की तरह इसने रॉयल नेवी में जो है वो सर्व किया 1979 से लेके 2001 तक।
और ये हेलीकॉप्टर पायलट रहा और बड़ा जो है ना एक्टिवली सर्व किया फॉकलैंड वार में। अब फॉकलैंड अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशियन में बिल्कुल नीचे साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे जो है वो फॉकलैंड जजीरा है। और भी कोई इसके अलावा भी कोई 11 बॉट्स हैं कि छोटे छोटे जजीरे हैं जिनके ऊपर अभी भी जो है वो यूके का कब्ज़ा है, इसका जो है वो नाम चलता है। तो उसके ऊपर गालबन अर्जेंटीना जो है उसने दावा किया, उसने कोई हमला की कोशिश जो है वो की। तो फिर उसके नतीजे में जो है ना ये फॉकलैंड वार जो है वो शुरू हुई। जैसे अभी हम जो है वो सुनते आए कि जी जो ग्रीनलैंड जो है वो ट्रंप को चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रशिया और चाइना जो है यहाँ तक एक्सपेंड कर आएँ। और जो ग्रीनलैंड है वो बेसिकली डेनमार्क के अंदर आता है। तो अगर आप देखें तो डेनमार्क जो है वो यूरोप में बैठा हुआ है और ग्रीनलैंड वो ऊपर जो है वो आर्कटिक और अटलांटिक को जो है वो अलग-अलग करता है। और इसी तरह से वो इन बिटवीन है कनाडा और दूसरी साइड पे यूरोप के दरमियान। तो कह लें रस्सी जल तो गई लेकिन बल जो है वो नहीं गया। अभी भी ऐसे जज़ायर हैं जिनके ऊपर जो है वो फ्रांस का कब्ज़ा है, फ्रांस का नाम चलता है, फ्रांस की टेरिटरी में आते हैं। ऐसे जज़ायर हैं जिनके ऊपर जो है वो पुर्तगाल का नाम जो है वो चलता है, वो स्पेन का नाम जो है वो चलता है। बहरहाल जी इस माउंट बैटन विंडसर की जो शादी है वो सारा फर्गूसन से 1986 में हुई और फिर 1992 में जो है वो इनकी तलाक पे बात ख़त्म होगी। इसकी 2 बेटियां हैं सारा फर्गूसन से। और उसके बाद फिर 2001 से 2011 में जो है ये यूके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रहा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और इन्हीं 10 सालों में जो है जेफरी एप्स्टीन के साथ जो इसका जो रिलेशन है वो एक्सपोज हुआ, जिसकी वजह से इस बंदे के ऊपर जो है वो एक बुरा वक़्त जो है वो चल रहा है।